नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर अली। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन के बारे में, यानी कि मछली का व्यापार के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम मछली से संबंधित सारे विषयों पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा मछली पालन को लेकर। यदि आपके मन में संकोच है, यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कितना रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, उसका क्या प्रोसेस है, सारी प्रक्रिया को हम धीरे धीरे करके कर्मानुसार समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तालाब निर्माण के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद है तालाब के पास। ये सारा तालाबी तालाब है, अगल बगल आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं तालाब है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन की कमी होती है, ज़मीन कम होता है, तो उनके लिए भी दोस्तों हम एक ऐसी मछली के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आप करके कम जगह में, कम स्पेस में भी आप मछली को तैयार कर कुछ फ़ायदा और कुछ मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैटफिश के बारे में, जिसे बोलचाल की भाषा में मांगुर मछली कहा जाता है और बिहार में उसे बंगुरी कहा जाता है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मांगुर के बारे में। मांगुर मछली का पालन करने के लिए, मांगुर मछली का बिज़नेस करने के लिए आपको किस तरह के तालाब के निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी, तालाब के लेंथ क्या होगा, तालाब की चौड़ाई क्या होगी और कितने प्रकार के तालाब की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इस वीडियो में दोस्तों हम सारी चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए बिना देरी के वीडियो, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तालाब है और इस तालाब में ही मछली को डाला गया है। आप देखिए जैसे पीछे। इस तालाब की दोस्तों लंबाई और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई लगभग 40 फीट है और इसकी लंबाई 60 फीट है और इसकी चौड़ाई 40 फीट है, यानी 40 × 60। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप तालाब का निर्माण कर रहे हैं, तालाब एक ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पर तालाब के पास आपको जाना और आपको पहुँचना आसानी हो। एक बेहतर जगह का चुनाव करें जब भी तालाब। दोस्तों, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख भी रखे हैं कॉपी में, एक साथ इसे बोलना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ लिख रखे हैं ताकि आप मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, ये तो हो गया तालाब की बात करते हैं मछली का जो बीज होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1 kg मछली खरीद रहे हैं तो उसमें जितना ज़्यादा मछली चढ़ेगा उतना उन्हें बेनिफिट होगा, लेकिन दोस्तों उनका सोचना यह गलत है। अगर मछली ज़्यादा चढ़ेगी 1 किलो में, अगर मान लीजिए कि 300 से 400 पीस अगर 1 किलो में चढ़ रही है मछलियाँ, तो जो मछली का जो साइज होगा, मछली कमज़ोर होगी तो मछली का जो मरने के चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो आप जब भी मछली लेने जाएँ तो ये कोशिश कीजिए कि आप अगर आप मांगुर मछली ले रहे हैं तो 1 किलो में कम से कम अगर 180 पीस या फिर 200 पीस मछली चढ़े तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वो जो मछली रहेगी, मछली तंदुरुस्त भी रहेगी और उसको मछली मरने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। दोस्तों, इस तालाब के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जाली लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब मछलियाँ छोटी रहते हैं तो कौवा हुआ या फिर बहुत सारे पक्षी होते हैं जो मछलियों को टांग लेते हैं पानी के ऊपर से ही, और अदरवाइज़ कोई दुर्घटना में कोई मतलब ईंट वगैरह भी फेंकता है तो डायरेक्ट मछली को नहीं लगता है और जाल के ऊपर ही रह जाता है। तो जाल को भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। मछली के सुरक्षा के लिए भी और अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए भी जाल भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं मछली के खाने के लिए। इसको दोस्तों समझने के लिए हम इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप मछली जब ला रहे हैं तो फर्स्ट मंथ के 10 दिन आपको 1-1 किलो सुबह और शाम मिलाकर दाना देना है, यानी कि 1 किलो सुबह में और 1 किलो शाम में, 2 किलो दाना पर डे आपको कंटिन्यू 10 दिन तक खिलाना है, यानी कि 10 दिन में आपको 20 किलो दाना मछली को खिलाना है। और सेकेंड जो दोस्तों 20 दिन जो बचा, उस 20 दिन के दरमियान में आप 1.5 किलो, यानी कि 1.5 किलो सुबह में और 1.5 किलो शाम में मछली को दाना दीजिए बाकी 20 दिनों में, तो आपका हुआ 60 किलो। पहले 10 दिन में खिला रहे हैं हम 20 किलो दाना और दूसरे 10 दिन में खिला रहे हैं 60 किलो दाना, दूसरे 20 दिन में खिला रहे हैं 60 किलो दाना, यानी कि 1 मंथ कंप्लीट। फर्स्ट मंथ में दोस्तों हम दे रहे हैं मछली को 80 किलो दाना दे रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मछली का जो फीड होता है उसकी एक बोरी की कीमत दोस्तों अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक अनुमानित मान के चले तो 1100 रुपये बोरी एक मछली का जो दाना आता है, फीड होती है, और 1100 रुपये किलो में 35 किलो या 1100 रुपये में आपको 35 किलो की बोरी आती है, 35 किलो का दाना उसमें रहता है। तो उसका यदि हम कॉस्टिंग निकालते हैं तो 1 किलो का वज़न आपको पड़ता है 31 रुपये 42 पैसे या फिर 40 पैसे पड़ेगा। आसानी के लिए हम मान लेते हैं 31 रुपये ही। 1 किलो दाने का वज़न आपको 31 रुपये पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे महीने के लिए। दूसरे महीने में मछली को आपको किस तरह से खाना देना है, कैसे खाना खिलाना है। दोस्तों दूसरे महीने में 2 केजी सुबह और 2 केजी शाम आपको मछली को कंटिन्यू खाना देना है, यानी कि एक दिन में 4 किलो खाना डिवाइड करके देना है। और खाना
देने का तरीका ये है कि आप तालाब के चारों तरफ, जैसा कि पीछे देख सकते हैं, तालाब के चारों तरफ घूम कर मछली को खाना दें, ताकि इसमें बहुत सारी ऐसी मछलियाँ रहती है जो मजबूत और जो तेज़ मछली रहती है वो सबसे ज़्यादा खाना खा लेती है। कुछ ऐसी मछलियाँ रहती है जो कमज़ोर होती है और ज़्यादा पचकुचा नहीं करती है, तो मछली खाने पीछे रह जाती है। तो कमज़ोर मछली को भी ख्याल रखते हुए आप तालाब के चारों तरफ घूम कर खाना दें। ये अमूमन है, इंसान में भी ऐसा होता है, जो मजबूत रहता है, जो बलवान होता है छीन के खा लेता है, और जो कमज़ोर होता है पीछे ही खड़ा रह जाता है। तो इस बात से आप समझ लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे मंथ के लिए। तीसरे मंथ में दोस्तों आपको 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम में खाना देना है, यानी कि 2 किलो 500 ग्राम सुबह में खाना और 2 किलो 500 ग्राम शाम में खाना आपको देना है। लगभग 5 किलो खाना आपको 30 दिन तक कंटिन्यू खिलाना है, यानी कि 150 किलोग्राम आपका 150 किलोग्राम तीसरे मंथ में, और दूसरे मंथ में आपका 120 किलोग्राम। दोस्तों अमूमन जैसे हम देखते हैं कि अगर आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं अपनी मछली को, तो मछली दोस्तों आपको 3 से 3.5 महीने में मछली पूरी तरह से रेडी हो जाती है। यदि आप अदरवाइज़ कोई और चीज़ खिला रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गा का जो वेस्टेज होता है, मुर्गी का जो वेस्टेज होता है वो सारी चीज़ खिलाते हैं, उसमें दोस्तों पैसे बहुत कम लगता है, उसमें लागत ना के बराबर होती है। लेकिन एक और बात ये समझने की है, उसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, आपको सारा चीज़ का इंतज़ाम घूम कर करना पड़ेगा, प्लस आप उसे कच्चा नहीं खिला सकते। यदि आप उसे कच्चा खिलाएंगे तो तालाब में गंदगी भी होगा, वातावरण भी प्रदूषित होगा। तो उसको आप खिलाने का तरीका ये है कि आप उसे पका के खिला सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको डेली बैठकर 1 घंटा 40 मिनट आपको उसमें डेली पकाना पड़ेगा मुर्गा का जो वेस्टेज रहता है। तो यदि आप साफ़ सुथरा काम करना चाहते हैं तो आप जो कमर्शियल जो फीड है, जो स्पेशल फीड होता है, उस फीड को लेकर भी आप अपना व्यवसाय अच्छी तरीके से और खुशहाल तरीके से कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं तीसरे मंथ में दोस्तों आपका मछली निकालना लगभग तय हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी मछलियाँ जो रह जाएगी, कुछ मछलियाँ छोटी रह जाती है, उसे आप 15 दिन बाद भी निकाल सकते हैं। तो उस 15 दिन में भी ये दोस्तों आप 2 किलो 2.5 किलो करके अपने हिसाब से आप खाना दे दीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं जब मछलियाँ आपकी 1 महीने की हो जाएगी तो उसको छटाई करने की ज़रूरत बहुत ही छटाई करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मांगुर जो मछली होती है वो एक दूसरे को खा जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो मांगुर मछली होती है एक दूसरे को खा जाती है। जब मछलियाँ धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी, जो कमज़ोर मछलियाँ रहेंगी उस मछलियों को वह आसानी से खा जाती है। तो जो आपको जो दूसरा जो तालाब रहेगा, और उस तालाब की लंबाई कम से कम आपको 20 फीट आपको चौड़ा रखना है और 40 फीट लंबा रखना, उस तालाब का लंबाई चौड़ा है। तो जो आप 1 महीने के बाद से जब तालाब में छटनी, यानी कि जब मछली का छटाई शुरुआत करेंगे, छाटना शुरू करेंगे, तो उसमें से जो बड़ी मछली जो निकलेंगी, उस मछली को आप सेकेंड जो आपका तालाब रहेगा, आप उस तालाब में मछली को डाल दीजिए, ताकि जो छोटी मछलियाँ, जो कमज़ोर मछलियाँ रहेगी, वो आपको जो फर्स्ट जो पहले वाला जो तालाब है, यानी कि इस तालाब में रह जाएगी, और दूसरी मछली है जो आप वो देख रहे हैं उस तालाब में आप उसे डाल दीजिए। इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप मछली मारने का जब वक्त आता है, जब मछली निकालने का जब समय आता है, तो आपको आसानी से मछलियाँ निकल भी जाती है और मछलियाँ आपका बच भी जाती है, मछली आपकी आसानी से बच भी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस व्यवसाय को करने के लिए यदि आप नया पर्सन को इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम मछली को लेकर स्टार्ट करें बिज़नेस को, ना कि एक ही बार ज़्यादा मछली उठा लें और उसे संभालना मुश्किल हो जाए। तो शुरुआत में दोस्तों आप 6000 पीस मछली से, यानी कि 6000 पीस मछली से आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मछली छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग मछली छोड़ते हैं, लेकिन मछली छोड़ने के बाद से उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, वो भूल जाते हैं और अपने तालाब के पास और वक्त नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस सफल नहीं हो पाता है। दुनिया में आप किसी भी काम को करें, काम के प्रति अपना चिंता ज़ाहिर करना, काम के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस लाइन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ को आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है और मेहनत ज़रूरी है। आपके तालाब की सुरक्षा ज़रूरी है। इस लिहाज से तालाब के पास आप रोज़ाना सुबह में आइए, शाम में आइए। यदि आप गांव में रहते हैं तो बहुत सारे लोग जलते भी हैं, ये हर जगह होता है, दुनिया के हर कोने में होता है। तो आपके तालाब की सुरक्षा भी आपको खुद भी करनी है। आप चाहें तो रात में भी रह सकते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक रूम भी बनाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे रात में भी रह सकते हैं। और जब भी आप सुबह में या फिर शाम में तालाब के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम कर देखते रहें कि फिर तालाब के अगल बगल कोई नुकसान तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं घूम रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जब तालाब में सांप चल जाता है, स्नैक, तो भी मछलियों को खा जाता है जब मछली छोटी रहती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। दोस्तों मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा कि मछली जब आप छोड़ दिएगा तो मछली को समय समय पर तालाब में उतर कर जाल के माध्यम से जाल उसमें चलाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम देसी भाषा में टारा बोलते हैं। टारा मारना पड़ता है ताकि जो मछलियाँ उसमें बैठी रहती है, बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती है जो एक ही जगह पे रहती है, वो मतलब चल फिर नहीं पाती है, तो उनके लिए वो घातक है। जब तक चलेंगे फिरेंगे नहीं तो उनमें प्रोग्रेस नहीं होगा। तो समय समय पर दोस्तों तालाब में
जाल भी चलाना बेहद ही ज़रूरी है। और एक वैज्ञानिक रूप से एक ऐसा भी मानना है कि मछलियों के बॉडी के ऊपर, मछलियों के शरीर के ऊपर एक अलग सी परत जम जाती है जो मछलियों की वृद्धि रोक देती है। मछलियाँ जल्दी बढ़ नहीं पाती है। तो यदि आप टारा मारते, यदि आप तालाब में समय समय पर आप 15 दिन 10 दिन पर जाल चलाते हैं तालाब के अंदर उतर कर, तो ऐसे दुविधाओं से और ऐसे शिकायत से आप बिल्कुल भी बच सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ पे बात करने के बाद से दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पूरे बिज़नेस में आपको कितने रुपए की लागत आएगी। दोस्तों इसको आप 2 तरीके से समझना पड़ेगा हमें और आपको, और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यदि आप बोर हो रहे हैं तो कहीं और चले जाइए, लेकिन यदि आपको सही से समझना है, जिस तरह से मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, यूट्यूब पर आज तक किसी भी नहीं समझाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस बिज़नेस फुल आइडिया है कि इस बिज़नेस को कैसे करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस में आपको कितने रुपए की लागत आएगी। दोस्तों इसे हमें 2 रूप से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको अपनी मछली को किस तरह से खाना देना है, क्योंकि ये कॉस्टिंग का जो खर्च है, जो खाने का जो कॉस्टिंग है, इसी पर आधारित करता है। यदि आप मछली को फीड ना देकर, कमर्शियल फीड ना देकर, स्टार्टिंग से ही मुर्गा का जो वेस्टेज मैंने आपको बताया, अगर वो सारी चीज़ें आपको खिला रहे हैं तो उसमें आपको पैसा बहुत कम लगेगा। ये ज़ाहिर सी बात है, पैसा बहुत कम लगेगा। लेकिन दोस्तों जब वो आप मछली का वेस्टेज जब खिला रहे हैं, सॉरी, जब आप मछली का वेस्टेज खिला सकते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों का वेस्टेज खिला सकते हैं, मुर्गा का जब वेस्टेज खिला रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपको जो हमारा जो वातावरण है, पहली बात कि वातावरण गंदा होगा, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि तालाब भी गंदा होगा, और अगल बगल का जो उसका एरिया रहेगा, अगल बगल के क्षेत्रों में दोस्तों एक अलग सी बदबू आती है, गंदगी आती है। तो यदि आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट माने यदि आप नए इस बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं, तो यदि आप इस काम से मुर्गा का वेस्टेज खिला कर यदि आप मछली पालना चाहते हैं, तो आप फेल होने के चांसेस आपको 99% रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है, और मेहनत करने से आप चूक जाएंगे क्योंकि आप नए होते हैं। और दूसरे तरीके से हम इस तरह देखते हैं कि यदि आप कमर्शियल फीड से स्टार्ट करते हैं, उसमें दोस्तों जो कमर्शियल फीड का जो उसका प्राइस होता है, जो कॉस्टिंग होता है, लगभग दोस्तों 3 से 4 महीने में आपको मछली 400 से 500 रुपये की 400 से 500 किलो दाना खाएगी मछली। उसका आप 30 रुपये के हिसाब से आप कॉस्टिंग निकाल लीजिए, तकरीबन 13-14 हज़ार रुपया बैठेगा। आप कैलकुलेट उसे कर लीजिए। तो ये उसमें दोस्तों लेकिन क्या है कि आप उस तरह से आसानी से मछली को खिला सकते हैं, बिना झंझट के, साफ़ सुथरा काम रहेगा। आपको सुबह और शाम आके तालाब के पास अपने रहकर चारों तरफ घूम कर खाना मछली को खिला देना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने रुपए की इन्वेस्ट आती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप मछली खरीदते हैं, तो यदि आप 300 रुपये मछली खरीदते हैं और 30 किलो मछली लेते हैं, और 30 किलो में दोस्तों 200 पीस के हिसाब से अगर मछली चढ़ती है, तो आपको 6000 पीस मछलियाँ हुई। तो एक किलो का अगर दाम होता है 300 रुपये, तो 30 किलो यदि आप मछली खरीद रहे हैं, तो 30 किलो का दोस्तों पूरा टोटल कॉस्ट हुआ 9000 रुपये। और बात करते हैं, ये जो गड्ढा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो तालाब है, इस तालाब को दोस्तों मतलब बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा इसे खोदा जाता है। हाथ से खोदना पॉसिबल अभी के ज़माने में, जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो आइए समझते हैं कि इसे आप जेसीबी से दोस्तों ये खोदते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसकी कीमत और इसके प्राइस अलग हो सकती है। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे एक जेसीबी जो मशीन होती है, उसे अगर वो गड्ढा खोदती है, अगर वो मशीन 1 घंटा चलती है, तो 1 घंटा में दोस्तों उसके चलने का कॉस्ट 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता है। तो अभी आप जो मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं, इसे खोदने में दोस्तों कम से कम 6 से 7 घंटा लगा था। इसे खोदने में 6 से 7 घंटा लगा था। तो इसका आप एक अमूमन कॉस्टिंग निकालें तो आपको 5 से 7 हज़ार रुपये इसकी लागत आएगी। इसे एक ऐसा तालाब बनाने में 5 से 7 हज़ार रुपये की लागत आएगी। और यदि आप दूसरा तालाब बनाएंगे तो उसमें भी आपको 3000 रुपये की लागत आएगी। सेकंड तालाब जिसमें मैंने आपको बताया कि मछली जब आपको निकाल कर उस तालाब में मछली डालनी है, तो अब दोनों तालाब का एक अप्रोक्स दाम निकालें, अप्रोक्स अपना खर्च निकाल लें, तो आपको 10,000 रुपये आपका तालाब निर्माण में पड़ेगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया मछली का जो स्पंज है, मछली खरीदने में आपको 9000 रुपये लगेगी, और 10,000 रुपया तालाब में, यानी कि 19,000 रुपये ये सारा चीज़ में हो गया। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि 12 से 13,000 रुपये यदि आप कमर्शियल फीड लगा रहे हैं उसमें पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ मिला के दोस्तों 32 से 33,000 रुपये होगा, इसका कॉस्टिंग हो गया, सारा चीज़ का कॉस्टिंग, तीनों चीज़ का कॉस्टिंग। और इसके ऊपर जो आप जाल लगाएंगे तालाब के ऊपर, उसकी कीमत दोस्तों कम से कम 500 रुपये होती है। वजन के हिसाब से वो जाल मिलता है, तो उसकी कीमत दोस्तों 500 रुपये होती है। और सबसे दोस्तों अहम और मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मछली जल की रानी है। यहाँ जैसा कि हम सब जानते हैं, तो तालाब में जल का प्रबंध करना बेहद ही ज़रूरी है। तो जल के दोस्तों प्रबंध करने के लिए
आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बिजली का व्यवस्था है कि नहीं। यदि आप बिजली की व्यवस्था नहीं है तो आपको अपने तालाब के इर्द गिर्द बोरिंग करवाना होगा, जिससे बोरिंग के माध्यम से ज़मीन से पानी निकाली जाती है। तो आपको बोरिंग भी लगवाना होगा, और बोरिंग लगाने का दोस्तों जो कॉस्ट होता है तकरीबन 10 से 15 रुपये कॉस्ट होता है। और उस बोरिंग को पानी निकालने के लिए एक दमकल की आवश्यकता होती है, एक मशीन की आवश्यकता होती है। उस मशीन की दोस्तों अगर आप सेकेंड हैंड मशीन में लेकर स्टार्ट कर सकते हैं तो उस मशीन की कीमत हमारे यहाँ तो लगभग 15,000 रुपये होती है, 10 से 15 रुपये होती है। तो इन बोरिंग और मशीन की कीमत यदि आप निकालें तो 25,000 रुपये आपका इधर लग रहा है। और जो उधर मैंने आपको बताया 3 चीज़ों में, मछली के बीज खरीदने में, तालाब बनवाने में और फीड बनवाने में, उधर आपका 32 से 33,000 रुपये उधर इन्वेस्ट हो रहा है, प्लस आपका 25,000 रुपये इधर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ने के बाद से लगभग 60,000 रुपये दोस्तों आपका कॉस्टिंग पड़ रहा है एक मछली का व्यवसाय करने के लिए। दोस्तों इसमें जो मैं अभी आपको बताया 25,000 रुपये बोरिंग और मशीन खरीदने में, दमकल खरीदने में, ये कॉस्टिंग दोस्तों आपको सिर्फ एक ही बार लगेगा। जब स्टार्टिंग में जब आप काम करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा लगेगा, लेकिन दोस्तों वही उसी तालाब में, उसी स्थान पर आप जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ये जो 2 चीज़ों की जो कीमत है ये आपको चुकानी नहीं पड़ेगी। ये 2 चीज़ों का पैसा दोस्तों आपको फिर नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोस्तों आप एक मरतबा इसे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, एक मरतबा उसमें पैसा लगा दे रहे हैं, तो आपका हमेशा के लिए होगा। उस पैसे की मदद से, उस मशीन की मदद से आप दोबारा भी उसी जगह, उसी स्थान पर बिज़नेस कर सकते हैं। तो फिर आप जब दोबारा बिज़नेस करेंगे तो आपको सिर्फ मछली का कॉस्ट लगेगा और मछली का फीड लगेगा, आपका तालाब का भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने तालाब बना रखा है। तो शुरुआत में दोस्तों यदि आप मछली का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको 30 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा लग सकता है, जो कि एक ही बार लगेगा। और दोबारा से जब आप मछली का काम करेंगे तो सिर्फ आपको उसमें फीड का पैसा आएगा और मछली का बीज खरीदने पैसा आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि मछली को हम निकालेंगे कैसे, निकालना कब है, उसे बेचना कब है, बेचने का तरीका क्या है। तो दोस्तों हम इसको समझने के लिए हम ऐसे शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब मछली का आपका वज़न 400 से 500 ग्राम हो जाए अमूमन, क्योंकि जो कैटफिश जो होती है, मांगुर जो मछलियाँ होती है, ज़्यादा बड़ी होती है तो उनका बिकना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा बड़ी होती है उनका दाम भी नहीं मिल पाता है। तो आप ये ख्याल रखें कि 3 से 4 महीने में आपके मछली का वज़न 400 से 500 ग्राम हो जाएगा, यानी कि आधा किलो की मछली आपकी हो जाएगी। तो यदि आप 3 महीने 4 महीने के बाद उस मछली को निकाल रहे हैं और आपके तालाब में 6,000 पीस मछली है, तो उसे हम अगर 500 ग्राम से डिवाइड करें, 500 ग्राम से डिवाइड करें तो एक मछली दोस्तों आपको जो टोटल मछली है वो आपका पड़ेगा 30 क्विंटल, यानी कि 30 क्विंटल मछली हो रहा है 6,000 पीस के हिसाब से। दोस्तों हम 1,000 पीस मछली को साइड कर देते हैं, क्योंकि मछलियाँ कुछ उसमें मर भी जाती है, कुछ मछलियाँ कुछ भी हो जाता है, तो 1,000 पीस को हम साइड में निकाल देते हैं। 5,000 पीस ही मछली का हम हिसाब लेकर चलते हैं। तो उसको 5,000 पीस मछली के हिसाब से 400-500 ग्राम के हिसाब से उसे मान के चले तो 22 से 25 क्विंटल हुआ टोटल मछली का जो वज़न होता है। और जो मांगुर जो मछलियाँ होती है दोस्तों, मार्केट में उसके जो होलसेल प्राइस है, यानी जो मछली जो व्यापारी होते हैं वो आपसे ख़रीदते हैं, वो ज़्यादातर 110 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 90 रुपये किलो में मछलियाँ जाती हैं। और मार्केट में जितने भी बिकती है वो उनका काम है, वो अपने खुद बेच लेते हैं। तो आप 100 रुपये मान के चले, तो यदि आप 3 महीने 4 महीने में यदि आपकी टोटल मछली 25 क्विंटल 26 क्विंटल मछली आपके तैयार होती है, रेडी होती है आपके तालाब में, तो इसे हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2 से 2.5 लाख रुपये आपका टोटल होता है। और हमने बताया आपको आपकी बिज़नेस में लागत कितनी हो रही है, कम से कम 50 से 60,000 रुपये लागत हो रही है, और आप अपने बिज़नेस से टोटल मुनाफा कितना कर रहे हैं, लगभग 1,80,000 से लेकर 2 लाख कमा रहे हैं। लेकिन इस पैसा को दोस्तों आप तभी कमा सकते हैं इतना पैसा जब आप अच्छे से मन से अपने इस बिज़नेस में लगे रहें। यहाँ पे अपना टाइम देना पड़ेगा, इस व्यवसाय में टाइम देना पड़ेगा, सारी चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाके आप कमा सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आप चाहेंगे कि तालाब में मछलियाँ डाल दी और चारों तरफ घूमते रहे, तब तो आप काम नहीं कर पाएंगे। काम करना है तो काम मेहनत से कीजिए, चाहे कोई भी काम हो। मैंने बहुत सारे वीडियो चप्पल के ऊपर भी बना रखा है, तो यदि आप सही मटेरियल नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो कहीं भी आप असफल हो सकते हैं। उसी तरह इस मछली पालन में भी अगर आप अच्छी तरह से बीज जो होती है, जो मछली के बीज होती है, वो भी चुनना आपको बेहद ज़रूरी है। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जब भी आप मछली खरीदने जाएँ तो 1 किलो में मछली का वज़न जो है, 1 किलो में कम से कम दोस्तों आपको 180 पीस से लेकर 280 पीस मछली आपको चढ़नी चाहिए। ज़्यादा मछली के लालच में यदि आप रहेंगे तो शायद आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि उस मछलियाँ जब छोटी रहती है तो मरने के चांसेस बहुत। अगल बगल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आना जाना आसान है, पॉसिबल है। तो जब भी आप तालाब का निर्माण कराएं तो एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे आप भी आ सके, आपकी जो गाड़ियाँ है, जैसा कि पीछे देख सकते हैं, आपकी गाड़ियाँ भी आ सके,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना करना या आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। जय हिंद, जय भारत।